सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज काव्यखंड के पाठ एक सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास सगुण भक्ति शाखा में कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे जन्मांध थे और मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्होंने ब्रज भाषा में पद नामक छंद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के महान कवि हैं। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में ये चारों पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर को भौरा भी कहते हैं। यह एक कीट होता है जो फूलों पर मंडराता रहता है और फूलों के रस का पान करता है। और गाना मतलब गीत। तो सूरदास जी ने भ्रमर को संबोधित करके जो गीत लिखा है उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आते और अपने मित्र उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए ज्ञान व योग का संदेश भेज देते हैं। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान व योग का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उद्धव को व्यंग पूर्वक योग की नीरसता और प्रेम की महत्ता को स्पष्ट करती हैं। और उसी समय वहाँ एक भंवरा आ जाता है तो उसी भंवरे को व्यंग करके गोपियाँ उद्धव की बात को न मानते हुए अपने कृष्ण प्रेम की महिमा का वर्णन करती हैं। तो आइए सूरदास जी का पहला पद पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें गोपियाँ उद्धव को व्यंग पूर्वक अभागा अर्थात भाग्यहीन कह रही हैं और किस प्रकार से उस पर श्री कृष्ण के प्रेम का, श्री कृष्ण की भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको भी बहुत ही सहज ढंग से वो उनसे कह रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ऊधो मतलब उद्धव, तुम तो अति बड़भागी, अति माने बहुत ही, और बड़भागी भाग्यवान हो। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस अछूता, रहत माने रहते हो, स्नेह स्नेह, तगा धागा और बंधन। इसके दो अर्थ हैं, धागा और बंधन। तय मतलब से, कि तुम तो स्नेह रूपी बंधन से, स्नेह रूपी धागे से अछूते हो, निर्लिप्त रहते हो और न ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इसके दूसरे व्यंग के रूप में इसे देखिए, गोपियाँ उस पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़भागी नहीं हो बल्कि तुम भाग्यहीन हो। क्यों भाग्यहीन हो? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, हर समय उनके साथ रहते हो, उनके मित्र हो, और फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई स्नेह नहीं है। तो हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यहीन हो, अभागे हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो, निर्लिप्त हो, और न ही श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में कोई अनुराग की भावना है। और तुम्हारे मन में ये अनुराग की भावना कैसे नहीं है, इसकी दो चीज़ों से, दो वस्तुओं से उपमा दे रही हैं, तुलना कर रही हैं गोपियाँ कि तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग की भावना नहीं है। जैसे पुरइनी कमलनी, पात पत्ता, कमलनी का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन उसकी देह पर, उसके शरीर पर अर्थात पत्ते पर तारस, उस रस का, रस माने पानी का, उस रस से न दागी, कोई दाग धब्बा या कोई निशान नहीं पड़ता है। अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे तेल की गागर, गागर माने घड़ा या मटकी, तो तेल की जो मटकी होती है, यानी कि जिस
बर्तन में, जिस मिट्टी के पात्र में तेल भर दिया जाता है तो उसमें वह तेल समा जाता है, और जब उस पात्र को आप उल्टा करके उस पे पानी डालो तो उस पे पानी की एक भी बूंद नहीं रुकती, क्योंकि उसमें तेल समाहित हो चुका होता है। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार तेल की गागर को जल के महामाने में, जल में डालने पर उस पर ताको माने उस पर बूंद न लागी, एक भी बूंद नहीं लगती है। अर्थात तुम्हारे मन में जो ज्ञान और प्रेम का ये अभिमान है, ये घमंड है, ये ऐसा है जैसे गागर में तेल समा गया हो, और उसके बाद भी तुम श्री कृष्ण के पास हमेशा रहते हो। तो वो कैसा है? जल। तो तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि तुमने प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में पाँव माने पैर नहीं, और बोर्यो माने डुबोया है। तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर आकृष्ट हुई है। परागी माने आकर्षित होना। न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर आकर्षित हुई है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली, अबला, निर्बल, हम तो भोली भाली निर्बल अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं। कैसी हैं? गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ माने गुड़, चाटी माने चींटी, ज्यों जैसे, पागी चिपकी हुई। जैसे गुड़ से चिपकी हुई चींटियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भोली भाली अबला गोपियां हैं। क्यों? जैसे जब चींटी गुड़ से चिपक जाती है तो वो लाख कोशिश करने पर भी उससे अलग नहीं हो पाती है, भले ही उसे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। इसीलिए गोपियाँ इसमें कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में बंधे हुए हैं और हम उनसे अलग नहीं हो सकते, भले ही उनकी विरह वेदना में हमें प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। तो इस प्रकार से इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, इसमें रूपक अलंकार है, और जो जल माह तेल की गागर, और गुर चींटी जो पागी, इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनि बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तै उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जा दान लही। इसमें गोपियाँ अपने मन की बात मन में ही रह गई। इस बात को उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही, मांझ माने में ही रह गई। हमारे मन की बात मन में क्यों रह गई? क्योंकि श्री कृष्ण अचानक मथुरा चले गए। हमें ये नहीं पता था कि कृष्ण यहाँ से कहीं जा भी सकते हैं, लेकिन जब वो अचानक चले गए मथुरा, तो हमारे मन में जो बात थी, हम जो बात उन्हें कहना चाहते थे, वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। और अब हम कौन पे, कहाँ पर जा कर के कहें? हे उद्धव, तुम ही बताओ, अब हम कौन मतलब कहाँ पर जाकर कहें अपने मन की बात? किससे जाकर कहें? ना ही परत कही, वह किसी से नहीं कही जा सकती, किसी परत किसी अन्य से नहीं कही जा सकती है। इसलिए वो हम केवल श्री कृष्ण से ही कह सकते थे, लेकिन अब और किसी से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय, आधार आधार, आशा आने की, अर्थात श्री कृष्ण के आने की जो अवधि रूपी आशा थी, वही हमारे जीवन का आधार थी। हम तो उनके आने की प्रतीक्षा में ही जीवित रह रही थी, लेकिन अब तो हमारे तन उसी प्रतीक्षा के लिए हमने तन और मन से बिथा सही थी। बिथा कहते हैं व्यथा, दुख, वियोग का जो दुख था वो हमने श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही सहन किया था। लेकिन अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, जो तुम श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को लेकर आए हो, तो उस संदेश को सुन सुन करके हम विरहिणियों का और भी विरह बढ़ गया है। विरह मतलब वियोग। तो जो हम श्री कृष्ण से अलग होकर रह रही हैं, वियोगिनी हैं, तो हम वियोगिनियों का उस वियोग से हमारा शरीर दही माने जल रहा है। तो जब हमारा शरीर जल रहा, अर्थात हम और अधिक दुखी हो रही हैं। और जिधर गुहार लगाना चाहती हैं, गुहार माने प्रार्थना, हुती माने थी, चाहती, जितहीं जिधर से,
यानी कि जिधर से हम प्रार्थना करना चाहती थी, जिससे हम प्रार्थना करना चाहती थी, उतते उधर से तो धार बही, बही माने बहने लगी, धार माने धारा, किसकी? योग और ज्ञान की धारा बहने लगी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करती कि अब कंस का वध आपने कर दिया है, अब आप वापस यहीं पर आ जाइए, लेकिन वहाँ से तो श्री कृष्ण की ओर से तो ज्ञान और योग की धारा बह रही है, वहाँ से तो ज्ञान और योग का उपदेश आ रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीर धैर्य धर ही क्यों, अब हम ही धैर्य धारण क्यों करें? क्यों? क्योंकि मर्यादा न लही, लही माने पालन करना, मर्यादा मर्यादा, मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया? गोपियाँ इसमें समझाना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी जो प्रेम रूपी मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाकर राजधर्म में व्यस्त हो गए हैं, और मर्यादा ये है प्रेम की कि यदि हमारा उनके प्रति प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, तो श्री कृष्ण को भी गोपियों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम का व्यवहार न करके, उस प्रेम की मर्यादा का पालन न करके गोपियों के लिए योग संदेश भेज दिया है। इस पद में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। आशा है ये दोनों पदों का भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी यदि कोई शंका हो या इनके विषय में आपको कुछ पूछना या बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे के 2 पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।